श्रीमद् भगवद गीता के इस आज के स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा था जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम लोगों को पढ़ाई जा रही थी तो उसमें एक बात उन्होंने पहले दिन ही हम लोगों को कही थी, सावधान किया था। और वो सावधान ये किया था कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी जो है अर्थात जिसको आप मनोरोग बोलते हैं, ये मनोरोग के लक्षण वो कहते थे कि प्रत्येक में है। इसके जो लक्षण हैं वो हम सभी में ही हैं, जैसे गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, डिप्रेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी सहज रूप से प्रत्येक मनुष्य में हुआ करती है। यहाँ तक कि जो थोड़ा सा जिनमें चेतना का विकास थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ऐसे जो पशु और पक्षी हैं उनमें भी ये चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि यदि आप प्यार से अपने पेट को खिलाते नहीं हैं तो वो भी आपसे नाराज़ होकर बैठ जाता है, वो नहीं खाता है जब तक आप उसको फिर प्यार से मनाएंगे नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी प्रत्येक व्यक्ति में होती है। तो उन्होंने कहा था कि आप कहीं ऐसा मत समझ लेना कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगने लगे कि आप जो है मनोरोग से ग्रस्त हो गए हैं। वो कहते हैं बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। हाँ, जिस समय एक सीमा से ऊपर ये चीज़ चली जाती है या एक सीमा से नीचे जब चीज़ चली जाती है तब उसको एबनॉर्मलिटी कहा जाता है। नॉर्मल है ये सारी चीज़। जैसे ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा और कम होना बीमारी है। इसी तरह से जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो अगर कम या ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। प्रत्येक व्यक्ति में बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो होता ही होता है। तो कहते हैं बिल्कुल जैसे शरीर की स्थिति है और शरीर में एक नॉर्मल हमारे यहाँ एक चीज़ मानी जाती है कि सामान्य रूप से ये चीज़ होनी चाहिए। कहते हैं एबनॉर्मलिटी का मतलब ये है कि जब उससे इधर उधर हो जाए। तो अब वो क्या है, जिस समय आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आता है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब ये है जो नॉर्मल से कम है। जैसे जिनका आईक्यू जो है वो बहुत कम हो जाता है, जो अपने आप को पूरा जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते। एक तो एबनॉर्मलिटी वो, और दूसरी एबनॉर्मलिटी वो है जिसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल का मतलब होता है कि वो भी नॉर्मल से ऊपर की, उनकी जो पोजीशन है वो नॉर्मल से ऊपर की होती है। और जिस समय हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो जिस समय आप सिद्ध महापुरुषों के बारे में आप उनके जीवन को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर सा लगता है कि वो भी ये जो हमारा समाज है, इस समाज के अंदर, इस समाज की सोच के साथ में, इसके विचारों के साथ में, इसके रहन सहन के साथ में, इसके पूर्वाग्रहों के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से एक एबनॉर्मल आदमी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसी तरह से एक सुपर नॉर्मल जो आदमी, जैसे आप देखेंगे कि जो आर्मी का एक जो व्यक्ति है जो उसमें रहा है, कैंट में रहा है या एक उस व्यवस्था में रहा है, वो व्यक्ति जिस समय आता है रिटायरमेंट होने के बाद में तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, यही चीज़ है कि जो प्रोफेसर है या जो लेक्चरर है जो पढ़ने लिखने में ज़्यादा रहा है वो भी अपने आप को सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता। कभी कभी आप देखेंगे जो सन्यासी हैं, सही अर्थों में जो सन्यासी हैं, वो भी क्या करते हैं, आपने अगर गौर किया हो तो उनका एक नियम हमारे यहाँ हुआ करता था और हमारे मिशन के अंदर भी इस चीज़ को बहुत फॉलो अप किया गया कि आप किसी के घर अवॉइड करते हैं, किसी के घर में रहना वो अवॉइड करते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि उनकी जो एक आंतरिक स्थिति है और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है और उनका जो रहना सहना वो इस प्रकार का होता है जो वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, वहाँ की सोच एडजस्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ये जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ, ये संत जो है बहुत बड़ा फकीर था।
ये जापान के अंदर एक विशेष प्रकार का संप्रदाय है, उसमें बहुत ऊंची दर्जे का फकीर है, और वह जो ऊंचे दर्जे का फकीर है वो इस माध्यम से क्या चीज़ बताना चाहता है, वो ये चीज़ बताना चाहता है कि मैं गिरा तो सही, लेकिन गिरते समय जो चारों तरफ जो निगाह जानी चाहिए थी, बाहर की तरफ जो निगाह जानी चाहिए थी, बाहर की तरफ निगाह नहीं गई, क्योंकि बाहर से क्या लेना देना। स्वामी राम की, जैसे मैंने अभी आपको उक्ति बताई कि स्वामी राम कहते हैं कि जब भी मैं कभी गिरता हूँ तो मैं बाहर की तरफ नहीं देखता हूँ। बाहर की तरफ क्यों नहीं देखता? कहते बाहर की तरफ इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझको ये पता है कि जो गिरने की जो प्रक्रिया, ये जो बाहर आई है, बाहर निकल के जो आई है, मतलब बाहर जो मैं गिरा हूँ, इस बाहर के गिरने का कारण क्या है? तो कहते हैं इस बाहर के गिरने का कारण आपके भीतर है। इसका मतलब जब तक आप अंदर से नहीं गिरते हैं तब तक आप बाहर से भी नहीं गिरते। आप थोड़ा सा भी असावधान होते हैं, आप थोड़ा सा भी मूर्छा की स्थिति में होते हैं, आप थोड़ी सी भी मूढ़ता की स्थिति में होते हैं, आप थोड़ी सी भी लापरवाही की स्थिति में होते हैं, तब आपके साथ में इस प्रकार की घटना घट जाती है। तो कहते हैं वो जो संत था, वो संत क्या कर रहा है? वो संत अपने गिरने को भी देख रहा है। वो जो संत है या महापुरुष या फकीर जो है, वो अपने गिरने को भी देख रहा है, और उसके बाद में उसके लिए जो रिएक्शन हो रहा है, किसको निमित्त माना? किसको निमित्त माना? आपने देखा होगा कभी कभी आप जाते हुए अगर किसी चीज से टकरा जाते हैं, हमारे अनुभव में कई बार आता है कि जब जैसे टू व्हीलर से हम जा रहे हैं, है ना, टू व्हीलर से आप जा रहे हैं और किसी फोर व्हीलर के पीछे है। अब जब टू व्हीलर से आप किसी फोर व्हीलर के पीछे जा रहे हैं तो फोर व्हीलर जो है वो तो गड्ढे के ऊपर से निकल जाता, आपको पता नहीं चलता, और आप उसके पीछे जा रहे हैं, और बाई चांस वो गड्ढा जो है, उस गड्ढे में आपका टू व्हीलर, उसका अगला पहिया या पिछला पहिया आता है, तो आपके मुख से बड़ा अच्छी एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। वो जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग है वो किसके लिए हो रहा है? वो खड्डे के लिए हो रहा है, खड्डे के लिए हो रहा है। मतलब जिसने आपको कष्ट दिया या जिसकी वजह से आपको जिसको बोलते हैं आप धक्का लगा, या आप जिसकी वजह से आपके मन में ये बात आई कि आपके स्कूटर का टायर खराब हो सकता है या इसके शॉकर्स खराब हो सकते हैं, उसके लिए आपने रिएक्शन कर दिया। अब देखिए, ये जो रिएक्शन किया, इस रिएक्शन को भी देखने वाला एक तत्व है। उस रिएक्शन को भी जो हुआ और उसके लिए जो रिएक्शन हुआ, उसको भी देखने वाला एक तत्व है। वो तत्व कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है दृष्टा। यहाँ फिर मैं दोबारा से इस बात को देखिए, दृश्य जो है, दृश्य को देखने वाला कौन है? उसको क्या कहते हैं आप? उसको हम दृष्टा बोलते हैं। जिस समय दृश्य अर्थात कुछ जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको जब आप एनालाइज करते हैं तो उसकी जो त्रिपुटी बनती है, अर्थात उसका जो तीन का जो एंगल बनता है, वो ट्रायंगल क्या बनता है? तो कहते हैं उसका ट्रायंगल बनता है, एक तो दृश्य होता है जिसको देखा जाता है, एक दृष्टि होती है जिससे देखा जाता है, और एक वो होता है जो देखता है, जो देखता है। और दूसरा क्या है? कहते हैं इससे ऊपर भी एक होता है। क्या? वो कहते हैं जो दृश्य और दृष्टा इन दोनों को देखता है, इन दोनों को देखता, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उसको बोलते हैं साक्षी, उसको बोलते हैं साक्षी। और ये जो घटना है, ये हम सभी के जीवन में कभी कभी घटती है, अचानक घटती है। उधर की तरफ हमारा ध्यान भले ही ना हो, लेकिन वो जो घटना है वो आपके जीवन के अंदर भी जरूर घटी होगी। आपने स्वप्न देखा, अब जिस समय आपने स्वप्न देखा तो वहाँ दृश्य भी है और उसका दृष्टा भी है, वहाँ पर भोग पदार्थ भी है और उसको भोगने वाला व्यक्ति भी है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी आपने एक बात को महसूस किया होगा, आपको उसी समय एक चीज लगती है,
आपके अनुभव में एक चीज आती है। क्या चीज आती है? एक तो ये होता है कि आप जगने के बाद में बोलते हैं कि अरे मैंने तो सपना देखा, मैंने जो सपना देखा उसको आप सुनाते हैं या आप उसको लिखते हैं या आप उसका उसका स्मरण करते हैं, याद करते हैं। एक तो ये स्थिति है। और एक स्थिति क्या है कि जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं उसी समय आपको इस बात का अनुभव होता है कि अरे ये जो मैं देख रहा हूँ ये तो सपना है, ये सच्चा नहीं होता। इसका मतलब वो जो स्वप्न है उस स्वप्न काल में जो दृश्य आप देख रहे हैं या वो जो देखने वाला है, या वो जो देखने वाला, जैसे अब आप सोचिए कि आपने किसी डरावनी चीज को देखा, आपने किसी डरावनी चीज को देखा और वो जो डरावनी चीज है उसको देखने वाला क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर डर से भर गया। लेकिन जैसे ही आपको अंदर इस बात का अनुभव हुआ कि आप जो है आप स्वप्न देख रहे हैं, तो वो जो अंदर जो डरा हुआ है या वो जो डरावनी चीज है वो दोनों ही जो है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो डरावनी चीज है ये डरावनी चीज वास्तव में कोई है नहीं, और जब डरावनी चीज ही नहीं है तो आपके भय का भी कोई कारण नहीं रहता है। तो ये जो है जिसको हमने भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, तीसरा जो तत्व है, तीसरा तत्व कौन सा हुआ? एक तो हुआ क्षर, एक हुआ अक्षर, और तीसरा कौन सा हुआ? क्षर और अक्षर से परे, अर्थात वह जो तीसरा तत्व है उसको भगवान क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमात्मा, या वह जो परमात्मा है उस परमात्मा को ही भगवान ने क्या कह दिया? पुरुषोत्तम कह दिया। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वो कहते हैं देखो, यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्, कहते हैं मैं क्षर से भी अतीत हूं। ये तो बात हम मानते कि वह जो परमात्मा है वो परमात्मा किससे? ये जो क्षर है अर्थात शरीर से परे है, इस बात को तो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः। वो कहते हैं वह जो अक्षर जो तत्व है, क्षर तत्व कौन सा है, अक्षर तत्व कौन सा है? अर्थात शरीर और वह जो जीवात्मा है उस जीवात्मा से भी परे हूं मैं, क्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी परे हूं। इसका मतलब इन दोनों को देखने वाला या इन दोनों का जो पोषण है, इन दोनों को जो पालने वाला है वो कौन है? तो कहते हैं वो मैं हूं। अतोऽस्मि लोके वेदेत प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात वह मैं अर्थात पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम कौन हुआ? पुरुषोत्तम हुए भगवान, पुरुषोत्तम भगवान। और भगवान भी कैसे? कहते हैं वो विराट। देखिए, जिस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे हम लोग शुरू शुरू में मंगलाचरण जब करते हैं तो उस मंगलाचरण में क्या आता है? उस मंगलाचरण में आता है सच्चिदानंद रूपाय, है ना, सच्चिदानंद रूपाय। इसका संकेत क्या है कि वह जो सच्चिदानंद रूप स्वरूप जो वह श्री कृष्ण है, वह श्री कृष्ण कौन है? तो कहते हैं वही श्री कृष्ण है जो पुरुषोत्तम है। अब अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19, इसमें 19 नंबर में कहते हैं यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। वो कहते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया है। कौन सा वर्णन किया है? कहते हैं क्षर और अक्षर इन दोनों से परे मैं हूं। इन दोनों से परे जो तत्व है वह पुरुषोत्तम है। जो व्यक्ति या जो भक्त क्या करता है? कहता है यो माम एवं असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। असम्मूढ़ शब्द का सम्मूढ़ किसको बोलते हैं उसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। मूढ़ शब्द का क्या अर्थ है उसकी हम व्याख्या कर चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पर असम मूढ़, एक तो होता है मूढ़, एक तो होता है मूढ़ और एक होता है अमूढ़। तो मूढ़ का उल्टा हो गया अमूढ़। मूढ़ मैंने हुआ जो अविवेकी है, जो नहीं जानता है सच को, जो नहीं अनुभव में ला रहा है, वो तो मूढ़ हो गया। और अमूढ़ का अर्थ क्या हुआ? जो सच को सच के रूप में देख रहा है। यहाँ पर आता है असमूढ़ो। असमूढ़ो, असमूढ़ो का अर्थ क्या है? असमूढ़ का अर्थ वैसे तो देखिए सामान्य रूप में जो चीज़ सही है उस सही को सही न समझना, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही है। वो कहते हैं ये इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन को हम समझ लें। सम्मूढ़ कौन है, या सम्मूढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए है? कहते हैं मूढ़ शब्द का तो प्रयोग है जो किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को देख रहा है। कोई वस्तु है, उसको दूसरी चीज देख रहा है। सामने जो है वो ठूंठ खड़ा हुआ है और अंधेरे में और थोड़े से प्रकाश के अंदर उसको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? उसको वहां पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये तो मूढ़ हो गया। किसी चीज में दूसरी चीज को आपने आरोपित कर लिया, ये तो बात कुछ और है। लेकिन कहते हैं एक उससे भी परले दर्जे के थोड़े लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि वो लोग ये काम करते हैं कि सामने कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं है। एक तो ये है कि कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि एक ठूंठ है, वो ठूंठ आपको दिखाई दे रहा है। पेड़ कटा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और आपने वहां पर किसी व्यक्ति की धारणा कर ली कि कोई लगता है खड़ा हुआ है, मेरी इंतजार कर रहा है। हो सकता है कोई चोर हो सकता है कोई लुटेरा हो। इस प्रकार की आपने अपने मन के अंदर एक धारणा कर ली। ये तो एक स्थिति हो गई, थोड़ी सी नॉर्मली आम तौर पे। लेकिन कहते हैं कि ये जिस समय और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो क्या हो जाता है? कहते हैं जब ये बिगड़ जाती है तब ये स्थिति हो जाती है कि सामने कोई भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या मानना शुरू कर देते हैं? हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ये जो मानसिक रोग है ये विशुद्ध रूप से मानसिक है, ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर कोई आपके सामने मैटर नहीं है। मैटर कहाँ पर है? किसके ऊपर आप आरोपित कर रहे हैं? आप आरोपित कर रहे हैं आपके मन के अंदर जो है उसी को ही आप दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं, है ना? तो ये जो चीज है वो कहते हैं असमूढ़ों का अर्थ क्या हुआ कि जो है नहीं, बिल्कुल भी है नहीं, उसको आपने जो मान रखा था, वो जिस समय आपने अपनी खुली आंखों से देख लिया, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन हो गया? वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति हो गया असमूढ़। असमूढ़ यो माम एवं, जो मुझको, मुझको अर्थात मुझ पुरुषोत्तम को। मुझको का मतलब क्या हुआ? जो मुझ पुरुषोत्तम को, यो माम एवं, एवं का अर्थ, एवं का अर्थ है जैसा पहले बताया गया, जैसा पहले वर्णन किया गया, जैसा पहले बताया गया। कौन सा? इससे पहले जो भगवान ने जो भी आपको उपदेश दिया, जो भी संदेश दिया, जो भी समझाने का प्रयास किया, वो कहते हैं यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझ पुरुषोत्तम को, जो माम पुरुषोत्तमम अर्थात मुझ पुरुषोत्तम को। यहाँ पर देखिए माम का अर्थ श्री कृष्ण सामान्य रूप से मत लीजिएगा। यो माम पुरुषोत्तमम, जो मुझ पुरुषोत्तम को, क्योंकि मैं ही कौन हूँ? मैं ही तो पुरुषोत्तम हूँ। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भजती, वो मेरा भजन करता है। अब यहाँ पर भजन का अर्थ वो मत समझिएगा, है ना? भजन का अर्थ जो है वो हम लोगों ने किस तरह से समझा हुआ है। एक मैंने सुना है, कहते हैं कोई बंगाली थे, तो बंगाली जो थे उन्होंने निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? कोई पंजाबी था, उसको निमंत्रण दिया उन्होंने।
उन्होंने कहा कि भाई आज हमारे यहाँ शाम को भोजन है। तो भा तो बोलते नहीं है वो, आप समझ रहे हैं ना। बंगला बंगला में अगर भजन कहा जाएगा तो क्या बोलेंगे कि आज हमारे यहाँ शाम को भोजन है, आपको जरूर आना है। अब पंजाबी ने सोचा कि भाई शाम को भोजन है तो भोजन है, तो फिर क्या किया जाए, पूरी तैयारी के साथ जाया जाए, ऐसा ना हो कि पंजाबियों की नाक कट जाए वहां पर कि थोड़ा एक एक फुल्का खा लिया तो न मूंगी दी दाल खा ली, ये भी कोई खान दी चीज है। तो जब शाम को भोजन करना है तो बेचारे गए अपना तैयारी करके, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपना भजन वजन हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, उसके बाद भजन हुआ, प्रसाद बांटा। अब प्रसाद बांटा तो वो देख रहे थे उधर कि भाई कहाँ कुछ इंतजाम तो लग नहीं रहा, कोई खुशबू भी नहीं आ रही है ना, तो मूंगी दी दाल दी खुशबू आ रही है ना खीर दी आ रही है, कोई खुशबू भी नहीं आ रही, चक्कर क्या है ये इनके यहाँ कुछ तो मीठा वीठा होता होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी अच्छा अब हम चलते हैं। उसने कहा जी बहुत अच्छा किया आपने, आप हमारे यहाँ आए थे। लेकिन गुस्सा बड़ा आया उनको कि बुलाया था भोजन के लिए और प्रसाद दे के और विदा कर दिया। उसने अगले दिन फिर पूछा, उसने कहा भाई क्या चक्कर है यार, तुमने तो बुलाया था हमको भोजन के लिए। तो कहते मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ, भोजन के लिए बुलाया था और आपको प्रसाद दे दिया। वो बाद में समझ में आया कि जो बंगाली है, बंगला जिस समय बोलेगा तो वो भा नहीं बोलेगा, वो तो भोजन ही बोलेगा ना। तो जिस तरह वहाँ पर भजन को समझने में गलती हो गई, इसी तरह से हम लोग भी भजन को समझने में क्या करते हैं, गलती करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसी गलती मत करना। भगवान कहते हैं ऐसी जो गलती है वो मत करना। कहते हैं भजन का अर्थ क्या होता है, कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझको जान लेता है, किस रूप में जान लेता है, ये जो मैंने अभी पहले बताया है ना, क्या कहते हैं, जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है। जो मुझको किस रूप में जान लेता है, पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है। और ऐसा व्यक्ति जब मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है तो उसका अहंकार सहज रूप से समाप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति का अपना अहंकार ही समाप्त हो गया, वो यदि इस संसार में रहता है तो किस प्रकार रहता है, जैसे मछली जो है वो पानी में रहती है। वो मछली पानी में रहती है, एक क्षण के लिए भी वो पानी से अलग नहीं रह सकती। कहते हैं इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जान लिया, जिसने मुझको इस रूप में जान लिया, ऐसा वह जो भक्त है वो सर्वतो भावेन। सर्वतो भावेन का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी समय मेरा स्मरण करता है और किसी समय मेरा स्मरण नहीं करता है। जब तक माला जप रहा है तब तक मेरा स्मरण कर रहा है, या जब तक मंदिर के अंदर है तब तक मेरा स्मरण कर रहा है, या जब तक उसने एक निश्चित समय दिया हुआ है जप करने का, उस समय मेरा स्मरण कर रहा है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि तब वो क्या है, कहते हैं स सर्वित भजति माम। वह क्या करता है, सर्वभावेन, सर्वभाव से वो क्या करता है, मुझको मेरा जो है वो भजन करता है। और जब मेरा भजन करता है तो सर्वविद, सर्वविद का अर्थ क्या है, सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ जानने वाला क्यों हो जाता है वो, कहते हैं सब कुछ जानने वाला इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ का मतलब क्या हुआ, सब कुछ का अर्थ देखिए, बुद्धिमत्ता किस बात में है, बुद्धिमत्ता युक्ति को पकड़ने में है। हम लोग सर्वविद का अर्थ लेते हैं जो सब कुछ जानता है, इसका मतलब वो सारे काम जान लेता है। हम जो तत्वज्ञानी है इसका मतलब वो इंजीनियरिंग भी कर लेता है ना, वो जितने भी ये भौतिक जो ज्ञान है उस सारा भौतिक ज्ञान उसको हो जाता है। ऐसा अगर हम माने तो ये हमारी भूल है, ऐसा सोचना हमारी भूल है। कारण क्या है, वो कहते हैं सर्वविद का अर्थ क्या है, ये जो सर्व है, सर्व है, इस सर्व का मूल कारण कौन है, तो कहते हैं इस सर्व का मूल कारण अर्थात देखा जाए तो सर्व कौन है, सर्व है परमात्मा। सर्व है वह परम चेतना, सर्व वो है जिसको भगवान यहाँ पर पुरुषोत्तम बोल रहे हैं।
कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को जान लेता है और पुरुषोत्तम के भाव में स्थित हो जाता है, ऐसा वह जो व्यक्ति है या ऐसा वह जो भक्त है वो क्या करता है? कहते हैं स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत, कि हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, वो क्या करता है? वो कहते हैं कि सर्वभावेन, सर्वभाव से, मतलब सर्वभाव से का अर्थ क्या है? उसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं रह जाता, कोई उसका अलग से भाव नहीं रह जाता है। सर्वभावेन भारत, वो क्या करता है? वो मेरा ही भजन करता है। स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। अब अगला जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है, ये 20वां श्लोक है, और एक तरह से इसी के साथ में जो है वो हमारी जो 15वां अध्याय है, वो 15वां अध्याय समाप्त होता है, इसकी पूर्णाहुति होती है। और इसके अंदर देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है ना। अनघ, अनघ का अर्थ क्या होता है? अघ मैंने होता है पाप, अघ मैंने होता है पाप। अब हम इस श्लोक को यदि पढ़ते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, कि हे भारत, हे भारत, और भारत के साथ में एक शब्द का उन्होंने और प्रयोग किया। वो शब्द क्या है? अनघ। अनघ मैंने क्या होता है? अघ मैंने होता है पाप, और अनघ मैंने होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का पाप ना हो, जिसको हम बोल सकते हैं निष्पाप, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप ना हो, जिसमें किसी भी तरह का जो है वो दोष ना हो, निर्दोष जो हो, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान जो उसको संबोधन कर रहे हैं, वो एक जगह तो भारत शब्द का प्रयोग किया। भारत का अर्थ हुआ जो ज्ञान में लगा हुआ है। भारत का जो शाब्दिक अर्थ है, भा मैंने होता है प्रकाश, और उसमें रथ का अर्थ हुआ उसमें जो लगा हुआ है भारत। तो ऐसा वह जो भरत वंश है, उस भरत वंश में उत्पन्न हे भारत, तू वास्तव में कौन है? तो कहते हैं अनघ, तेरे में अघ अर्थात तेरे में पाप नहीं है, तू निष्पाप है। और जो निष्पाप है वो कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो मैंने अभी तुझे बताया है ये क्या है? ये गुह्यतम शास्त्र है। गुह्यतम का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं गुह्यतम का अर्थ होता है अत्यंत गोपनीय। अत्यंत गोपनीय क्यों? गोपनीय का अर्थ होता है जिसको छुपाया जाए। अत्यंत गोपनीय क्यों? कहते हैं जिसको छुपाया जाए। देखिए वेदांत में जो वेदांत की जो प्रक्रियाएं हैं या वेदांत का जो सिद्धांत है, उसको भी क्यों गोपनीय रखा गया? सबको नहीं बताया जाता। यहाँ तक है कि कहा गया कि ये जो जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, ये पवित्र ग्रंथ भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं सुनाने चाहिए। क्यों नहीं सुनाने चाहिए? उसका कारण क्या है कि वो व्यक्ति उसमें से अपने काम की चीजें लेकर और अपने डिफेंस में खड़ा हो जाता है। आप देखेंगे, आप अपने देखेंगे जो लोग कुतर्क करते हैं, जो कुतर्क करते हैं, उनके कुतर्कों को जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि वो कुतर्क कहाँ से होते हैं? वो यहीं से होते हैं। भगवान जब सब कुछ करने वाला है तो उसकी इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर मुझसे इस प्रकार का पाप हो गया है तो उसमें किसकी इच्छा काम कर रही है? ठीक है। एक आपने और सुना होगा, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसकी इच्छा नहीं थी, इसलिए हम सत्संग में नहीं आ पाए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तरह तरह के दोष हैं, और जब दोष हैं तो कोई बात नहीं, उसने जब हमसे जो कुछ करवाना चाहा उसने हमसे करवा लिया। ये बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं, इसीलिए भगवान ने कहा ये इति ये बहुत गोपनीय है। प्रत्येक को अर्थात पात्र को ही इसे कहना चाहिए। और मैं तुझको क्या, तू अनघ, अनघ का अर्थ क्या हुआ? तेरा अंतःकरण शुद्ध है।
तेरा अंतःकरण शुद्ध है, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि तेरी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा कौतूहलवश नहीं है। तेरी जिज्ञासा ऐसे नहीं है कि तू ट्रेन में चलता हुआ प्रश्न पूछ रहा है, बस में चलता हुआ प्रश्न पूछ रहा है, चलता फिरता प्रश्न पूछ रहा है, वातावरण है नहीं और तू इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछ रहा है। तेरे जो पूछे गए जो प्रश्न हैं वो मौलिक रूप से तेरे अपने हैं। उसी से लगता है कि अर्जुन, जो तेरा अंतःकरण है वो शुद्ध हो चुका है, और ऐसा जो व्यक्ति है उसी को ही इस प्रकार का जो शास्त्र है उस शास्त्र को देना चाहिए। तो ये कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, जो मैंने तुझको कहा है ये कोई सामान्य सी चीज नहीं है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि ये कौन सा ज्ञान है, ये शास्त्र प्रतिपादित अर्थात जो उपनिषद हैं उस उपनिषदों में जिस सिद्धांत की चर्चा की जाती है ये उस सिद्धांत की चर्चा है। सामान्य जो धर्म है, सामान्य जो धर्म है, सामान्य रूप से जिसको अध्यात्म कहा जाता है, ये थोड़ा सा इससे ऊपर की सीढ़ी है और ये मैंने तुझको समझाने का प्रयास किया, मैंने तुझको समझाया है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान करके, एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके, जान करके का अर्थ आपको पीछे बताया था कि जिस समय भी ऐसा आता है कि देख करके, तो देखने का अर्थ क्या है, देखने का अर्थ दृष्टि या इंद्रियों के द्वारा नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है अनुभव करके, आपके अपने जीवन का अनुभव हो। वो कहते हैं एतद् बुद्ध्वा, इसको जान करके, इसको जान करके अर्थात इसका अनुभव करके। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, कहते हैं इसका अनुभव करके तू क्या बन, कहते हैं बुद्धिमान बन। बुद्धिमान बन का अर्थ क्या है, निश्चय कर। किस बात का निश्चय कर, कहते हैं इस बात का निश्चय कर कि वह जो पुरुषोत्तम है, वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा क्या है। वो कहते हैं उस परमात्मा के रूप को, उसके स्वरूप को जिसने जान लिया वही वास्तव में बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान है अर्थात इस प्रकार के ज्ञान से जो ओतप्रोत हो गया, इस तत्व को जिसने भली प्रकार से जान लिया, वही व्यक्ति क्या है, कृतकृत्यस्य, कृतकृत्यस्य। स्वामी राम से स्वामी राम का एक बहुत आपने कई बार सुना होगा, महापुरुषों के माध्यम से उन्होंने बड़ी पक्की बात कही है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अक्सर हम बोलते हैं कि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा है कि सबसे बड़ा कर्तव्य आपका कौन सा है। भाई आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो छोटे स्वार्थ होते हैं उन छोटे स्वार्थों को बड़े स्वार्थों के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसा ही अगर कोई बड़ा स्वार्थ आपका सध रहा है, बड़ा स्वार्थ मतलब अगर आप बड़ा कोई काम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के जीवन को ही आप देख लीजिए कि भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया ना, गोपियों के प्रेम को छोड़ दिया। उन्होंने माँ जो यशोदा थी उसके प्रेम का परित्याग कर दिया। उन्होंने नंद बाबा का जो स्नेह था उसको छोड़ दिया। उन्होंने गोपों का जो सानिध्य था उसका भी परित्याग कर दिया। वो जितनी सुविधाएं, जितना आनंद उनको वहाँ पर मिल रहा था, उनका सबका परित्याग कर दिया। किसके लिए? श्रेष्ठ के लिए। अब वो ड्यूटी, अब वो जो थी उसको, वो जब आए अक्रूर, तो अक्रूर के साथ जब वो गए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामान्य रूप से कहा जाता है। हमारे जो सीमा के ऊपर जो खड़े हुए हैं हमारे सैनिक, वो क्या करते हैं? वो अपने परिवार की परवाह नहीं करते, ठीक, बल्कि देश की चिंता करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो छोटे स्वार्थ हैं उन छोटे स्वार्थों के लिए जब हम रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं हुआ। लेकिन जिस समय हम तुच्छ स्वार्थ के लिए या छोटे स्वार्थ के लिए का परित्याग कर देते हैं बड़े स्वार्थों के लिए, या स्वार्थ का अर्थ आप उस रूप में मत लीजिएगा, है ना। स्वार्थ का अर्थ यह है कि बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो छोटे उद्देश्य हैं, जीवन के सुख हैं, उनका परित्याग हम कर देते हैं।
हमारे जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी एक गज़ल है पूरी, तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसकी अंदर 2 लाइनें वो हम लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर, है ना? इसी तरह जितने भी सन्यासी हैं, जिनको हम सच में सन्यासी, आदि शंकराचार्य ने अपने परिवार का परित्याग किया, क्यों किया? महान उद्देश्य के लिए, महत उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर भी वही बात आती है, कृतकृत्यश्च। वो कहते हैं तू बुद्धिमान बन और फिर क्या हो? कृतकृत्य हो। सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है तेरा? कहते हैं सबसे बड़ा कर्तव्य तेरा अपने जीवन में है आत्मानुभूति, अर्थात आत्म तत्व की उपलब्धि। यदि तूने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो बाकी तेरे जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य एक तरह से निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो कर्तव्य है तेरे जीवन का वो है अपने आप को जानना, आत्मस्वरूप की उपलब्धि या परमात्मा की प्राप्ति। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? तो ये यहाँ पर भगवान ने कहा कि तू क्या हो? कहते हैं कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्य हो जा। किसको जान करके? इस तत्व को जान के। तो ये इसी के साथ में जो 15वां अध्याय है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम